अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश कर रहे हैं। तो आज का ना सारा डे तकरीबन कपड़े धोने में ही गुजर जाएगा, क्योंकि जिस दिन मशीन लगा ली जाए ना उस दिन और तो कोई काम होता नहीं है। और आज ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े धोने का काम करके ना फ्री हुआ जाए। और जब से घर में खरगोश आए हुए हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारा दिल लग गया है। तो ये इतने फुल्ले फुल्ले से इतने नरम सॉफ्ट है ना कि इनको मैं जब हाथ में पकड़ती हूँ ना तो इस तरह लगता है जैसे रुई के गाले पकड़े हों। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे भी और बच्चों को भी। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैं इनको बाहर छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा टेरेस में घूम फिर लें। फिर इनको दोबारा से केज में बंद कर देती हूँ। तो अभी मैंने इनको खुला छोड़ा हुआ है। और ये ना घर के पले हुए हैं, तो इस तरह से ना जो भी घर में चीज़ें वगैरह होती हैं ना तो ये शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इनको ब्रेड का स्लाइस दे दिया है, क्योंकि आज इनका लूसन वगैरह ख़त्म होया हुआ था। तो मैं यही कह रही थी कि अभी हनान आएगा ना तो फिर उसके साथ जाके मैं लेके आऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैंने इन्हें ब्रेड ही खिला दी है। तो ये रोटी ब्रेड सब चीज़ें ही बड़े शौक से खा लेते हैं, बाजरा वगैरह और इसके अलावा गंदम जो होती है तो सब चीज़ें ही ये खुश होके खा लेते हैं। और इनका कोई इतना मसला वगैरह नहीं होता, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके होते हैं ना तो वो अब मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इनको डाल देती हूँ। तो ये तो वो भी खा लेते हैं। और अभी मैं अपने लीमू वगैरह देख रही थी, तो ये काफ़ी दिनों के ना लगे हुए हैं लेकिन अभी पीले नहीं हो रहे। तो मैं यही देख रही थी कि कोई पका है कि नहीं, कब तक ये पकेंगे। तो बस इसी इंतज़ार में मैं रहती हूँ कि जब ये पकेंगे ना तो फिर इनको उतारूँगी, क्योंकि घर के लेमन होंगे ना और घर का कोई भी फल हो सब्ज़ी हो तो उसे उतारने का जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं सारे प्लांट्स के ऊपर लेमन ही देख रही थी। और आजकल ना इतनी गर्द वाली हवाएं चलती है ना कि सारे प्लांट ना ऐसे डस्टी डस्टी से हुए हुए हैं, तो सब पे ही आपको गर्द नज़र आएगी। तो डेली ही ऐसे होता है। तो जब मैं इनको पानी देती हूँ ना शाम के वक्त में, तो इनके ऊपर से सारी डस्ट उतारती हूँ, पानी इनके ऊपर भी डालती हूँ, लेकिन ना दोबारा से अगले दिन देखो तो इसी तरह से ही डस्ट इनके ऊपर पड़ी होती है। तो ये तो डेली का काम ही है। और इसके बाद ना फिर मेरी हेल्पर ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी हेल्पर की बेटी है, आज ये साथ आई हुई थी, क्योंकि मेरी हेल्पर ने कपड़े वॉश करने थे तो वो अपनी बेटी को आज साथ लेके आई हुई थी। तो वो क्लीनिंग का काम करती जा रही थी। और बस आज का सारा डे तो मेरा बाहर टेरेस में ही गुजरा है, क्योंकि मैं साथ में कपड़े वॉश करवा रही थी। तो कपड़े वॉश जिस दिन करवाए जाए ना उस दिन सारा डे हमारा बाहर टेरेस में ही फिक्स होता है, तो वहीं पे ही सारा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह करवाते करवाते सारे टाइम का पता तो चलता ही नहीं है। आजकल दिन भी बड़े छोटे होने लगे हैं, तो कब दिन चढ़ता है कब गुजर जाता है कुछ समझ ही नहीं आती। टाइम के गुजरने का तो आजकल बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और इसके बाद ना फिर आज मैं खाने के लिए बनाने लगी थी आलू मेथी। तो यहाँ पे ना ये मेरे पास नाइसर डाइसर है, तो ये एक्चुअली ना मैंने अभी ही मंगवाया है। तो इसमें ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही आलू इस तरह से कट करने लगी हूँ। अभी मुझे पता नहीं था कि कौन से टुकड़े ठीक होंगे, तो बाय चांस ही ना मैंने ये वाला कटर लगाया और काफ़ी ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया था। और दूसरी तरफ ना मैंने मसाला भी भूनने के लिए रखा हुआ था, और साथ में ना इसमें मैंने मेथी भी डाल दी थी। तो आज ना मेथी भी हमने साथ साथ ही बनाई है। फ्रेश मेथी थी, तो फ्रेश मेथी देख के ना मेरा तो फ़ौरन से ही दिल चाहा कि आज आलू मेथी ही बनाते हैं।
और आजकल की रूटीन भी ना पता नहीं बड़ी अजीब सी ही हुई है। सुबह उठो तो उसके बाद समझ ही नहीं आती कि टाइम किस तरफ को भाग रहा है। थोड़ा बहुत ही काम करो उतनी देर में ही शाम होने लगती है, तो अंधेरा अंधेरा होने लगता है। टाइम गुजरने का ना बिल्कुल भी आजकल पता ही नहीं चल रहा। तो बस सारे दिन में ना काम वगैरह ही होते हैं घर के, और उसके बाद फिर समझ आती नहीं है, दिल भी नहीं चाहता कि कोई एक्स्ट्रा काम वगैरह किया जाए। तो व्लॉग्स बस मैं सोचती हूँ कि अब बनाती हूँ, फिर काम करते करते ना दिल ही नहीं चाहता, सुस्ती सी रहती है। तो दिल चाहता है कि बस अभी कल ही बनाएंगे, आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये कल के चक्करों में ना तो व्लॉग्स मेरे रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे ना बस मैंने मशीन में आटा गूंदने के लिए भी लगाया हुआ था, उसको मैं ना कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में रखा ही हूँ। और यहाँ पे बस आलू मेथी तो मेरी बन ही गई थी, इसमें मैं चम्मच वगैरह लगाई थी, तो ये तो जल्दी ही मेरी बन के तैयार हो गई थी। और ना मैं बच्चों से कह रही थी कि खाना खा लेते हैं, और आजकल ना हम लोग खाना भी जल्दी ही खाने लग गए हैं। तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम होता है ना, उस वक्त हम खा के फारिग हो जाते हैं। और आजकल जल्दी खाना भी खाने लग गए हैं और सोने भी जल्दी ही लग गए हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह की रूटीन होती है। तो फिर ना बच्चों को जल्दी ही सुलाना पड़ता है, और जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं जाग के अब क्या करूँ, तो मैं भी फिर उनके साथ ही सो जाती हूँ। और अब ना हनान यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा था, क्योंकि स्कूल ट्यूशन से फारिग होते हैं ना, तो बस उनके पास यही टाइम होता है टीवी वगैरह देखने के लिए। वरना स्कूल से जब आते हैं तो फ़ौरन ही भी ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। और ट्यूशन से आने के बाद ना खाना खाते खाते साथ में यहाँ पे बैठ के तो टीवी वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद बस अब ये टाइम होता है हमारा रेस्ट करने का। तो साथ साथ मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, और साथ मुर्तज़ा मेरे पास यहाँ पे लेट के तो गेम्स वगैरह खेल रहा है। तो इसे ना टीवी का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, ये बस गेम्स वगैरह में ही मस्त रहता है। मुर्तज़ा शर्ट से ही कर लो अपनी, पीछे से। और इतने में ना बाहर ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी, तो हल्के हल्के ना दरवाजे नॉक होने शुरू हो जाते हैं। जब बारिश वगैरह का या आंधी का मौसम होता है तो ऐसे ही ना हल्के हल्के दरवाजे नॉक हो रहे थे। तो मुझे लगा कि बाहर ना बारिश का मौसम बन रहा है, तो मैं यहाँ टेरेस में आई। तो मैं इनको रैबिट्स को देखने के लिए ही यहाँ पे आई थी, क्योंकि इनको यहाँ पे टेरेस में हमने रखा हुआ है। तो बारिश वगैरह का मौसम तो आज फर्स्ट टाइम ही ये अब बना है, तो मैंने ना इनको पहले ही अच्छी तरह से कवर करके रखा हुआ था। तो मैं यही देखने के लिए आई थी कि कहीं तेज़ बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि ये भीग जाए। तो ये तो अच्छे हाथ से कवर थे, बस मैंने इनको थोड़ा सा दाना भी डाल दिया है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और मैंने अब सोचा है कि आप लोगों के साथ ना छोटा छोटा सा ही व्लॉग शेयर करूं, ताकि आप लोग पूरा देख तो लें, वरना आप लोग ना फिर आधा ही छोड़ देते हैं। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।